प्रयास का है कि कुछ ऐसा करो यह आने जाने का झंझट ही मिट जाए, सदा सदा के लिए मिट जाए और उस परमात्मा में सदा सदा के लिए हम लय हो जाए। अमृत है हरि नाम जगत में, और छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये काल सदा अपने मग डोले, काल सदा अपने मग डोले, काल सदा अपने मग डोले, काल सदा अपने मग डोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम हमारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, ये फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ये अंत समय हरि याद न आवे, अंत समय हरि याद न आवे, अंत समय हरि याद न आवे, अंत समय हरि याद न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हे भूषण से सब अंग सजाया, भूषण से सब अंग सजाया,
भूषण से सब अंग सजाया, भूषण से सब अंग सजाया, हर रसना से हरि नाम लगाया, रसना से हरि नाम लगाया, रसना से हरि नाम लगाया, रसना से हरि नाम लगाया। ये देह मेरी तू कहता फिरता, देह मेरी तू कहता फिरता, देह मेरी तू कहता फिरता, देह मेरी तू कहता फिरता। ये कुंडल और नगीना का हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं बड़े भाव से हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। हे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना, हरि नाम नहीं तो जीना, 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 हरि नाम नहीं तो जीना। तब सब ग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। संसार की जब तक लात नहीं लगती है, ठोकर नहीं लगती है, हनुमान जी ने विभीषण को कितना समझाया पर अकल नहीं आई। हनुमान जी ने कहा, विभीषण आप मेरे भाई हैं, बंधु कहा है विभीषण को। देखई चहूं जानकी माता, तब हनुमंत कहा सुन। है क्या कहा? सुंदरकांड पढ़ते हो नहीं पढ़ते? तब हनुमंत कहा सुन कि हे विभीषण तू मेरा भाई है। विभीषण ने कहा मैं आपका भाई कैसे हो गया, मैं तो रावण का भाई हूं, मैं तो विषय वासनाओं का भाई हूं। बोले ये सांसारिक चिंतन है, तेरी सारी पीड़ा ही, तेरा दुख दर्द, तेरी परेशानी का कारण ही यह है कि तू अपने को रावण से जोड़ता है। हनुमान जी मैं आपका कैसे भाई हो गया? बोले देखे चहूं जानकी माता। विभीषण आपकी और हमारी मां एक है, हम सब एक ही परमात्मा की संतान है, एक ही ब्रह्म की संतान है। ये तो हमारे सांसारिक माता पिता हैं, रोज बदलते हैं, रोज बदलते हैं। संसार से कोई जाता नहीं है, आते हैं सभी यहां बार बार कपड़ा बदल बदल कर। ये शरीर रूपी कपड़ा बदल के ही तो बार बार आ रहे हैं, और शरीर रूपी कपड़ा ही नहीं बदलता, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जो नहीं बदलता वह क्या है? मुझ चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम, जो मैं जीवात्मा हूं, जो बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, इसके सनातन माता पिता लक्ष्मी नारायण है, प्रभु सीताराम है। मेरा और तेरा यही नाता है कि हमारी सब दोनों के सनातन माता पिता श्री राम और मां जानकी हैं। तब हनुमंत कहा सुना रहता। और विभीषण एक बात तो सुनो, हम दोनों की दुविधा एक थी। बोले क्या? बोले मैंने पिता का दर्शन किया है, पिता का सानिध्य पाया है, पिता का वात्सल्य पाया है,
लेकिन माँ का दर्शन मैंने नहीं किया, माँ की ममता से मैं वंचित हूं। श्री हनुमान जी विभीषण को कहते। और तुम्हारी दशा क्या है कि तुमने माँ का ममत्व पाया है, माँ का दर्शन तुमने किया है। सीता जी यहाँ है, लेकिन पिता के दर्शन से तुम वंचित हो, श्री राम के दर्शन से तुम वंचित हो। हे विभीषण, आज तुम मुझे मां से मिला दो, देख ही चाहूं। और विभीषण, मैं तुम्हें वचन देता हूं, ये हनुमान वचन देता है, कल को मैं तुम्हें पिता से मिला दूंगा। अगर विभीषण उसी समय हनुमान जी का हाथ पकड़ते और कहते चलो, अब तो पता लग गया कि माता और पिता कौन है। लेकिन विभीषण नहीं चले, रुक गए। हनुमान जी को रास्ता बता दिया। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुध विदा कराई। विभीषण ने संसार से नाता नहीं छोड़ा। अगर उसी क्षण संसार को छोड़कर राम से नाता जोड़ लेता तो बात कुछ और होती, तो ये रावण की लात ना खानी पड़ती। आज सुग्रीव को भी बाली का मुक्का खाना पड़ा है। हम लोग सब संसार की मारी तो खाते, और खाते क्या है? रावण की लात खा के जब गया, वहां बंदरों ने पकड़ लिया। कौन हो, कहां से आए हो, क्या परिचय है आपका? तो विभीषण अपना परिचय क्या दे रहे हैं? नाथ दशानन कर में भ्राता। बंदरों ने वो हाल किया विभीषण का, कोई नोच रहा है, कोई कान खींच रहा है, कोई नाक खींच रहा है, कोई सर नोच रहा है, कोई नोच रहा है। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमारा लेन सठाया। अरे मारो इसको, मार डालो, इसका विश्वास ना करो। विभीषण की दुर्गति कर दी। जैसे तैसे भगवान के सन्मुख पहुंचे। श्री हनुमान जी वहां मिले। विभीषण ने हनुमान जी से शिकायत करी कि हनुमान जी, आपके यहाँ ऐसे ही स्वागत होता है क्या? कोई आए तो ऐसे ही स्वागत होता है? देखो ना मेरा क्या हाल कर दे, सारे कपड़े फाड़ डाले, नोच डाला मुझे, मेरी ये कदर कर दी। श्री हनुमान जी मुस्कुराए, बोले हनुमान जी, आप ही मुझे निमंत्रण देकर आए थे, अतिथि के साथ ऐसा होता है? हनुमान जी ने कहा, विभीषण, तुम जीवित बच गए, इसमें बहुत बड़ी कृपा समझो। तुम जिंदा रह गए, बहुत बड़ी कृपा है। हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण को, विभीषण, मैंने तेरे को कितना समझाया, मैंने कितना सत्संग करा, लेकिन सत्संग तेरे गले नहीं उतरा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था विभीषण, तू मेरा भाई है। विभीषण, तू मेरा, बोलो श्री राम जय राम, भाई है। मैं तेरे को बताकर आया था, तेरे को ज्ञान देकर आया था, शाश्वत ज्ञान, लेकिन तूने संसार से नाता नहीं छोड़ा। तू यहां आकर जब बंदर पूछ रहे थे तू कौन है, तो परिचय क्या दिया कि मैं रावण का। अगर तू बंदरों से कह देता कि मैं हनुमान जी का भाई हूं, तो पालकी में बैठाकर बैंड बाजे के साथ सजाकर माला डालकर तेरे को लाते। जीव, शास्त्र ने 4 आधार दिए, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास। बोले यह परंपरा है परमात्मा तक जाने की, प्रभु को पाने की। लेकिन उसके बाद भी अपनाता नहीं है। कहीं ना कहीं रावण की लात, कहीं ना कहीं बाली का मुक्का खाने के लिए
तब सुग्रीव विकल होई भागा। भगवान ने कहा लक्ष्मण आज के बाद इसकी दौड़ नहीं होगी, क्योंकि जीवन में ये पहली बार मेरी ओर दौड़ा है। अभी तो ये विषय वासनाओं की ओर दौड़ रहा था, संसार की ओर, जो झूठे संसार की ओर जोड़ रहा था, आज पहली बार सच की ओर जोड़ा है, दौड़ा है। तब तक तो आ गया, उलाहना देने लगा, वाह बड़ी अच्छी मित्रता निभाई आपने, ऐसे ही मित्र होते हैं? अरे क्या हुआ? बोले क्या हुआ, देख नहीं रहे क्या हुआ, क्या हाल हो गया है मेरा? वो तो मैं अपने और छल बल से बच के आ गया, मैं अपने गुण से बच के आ गया। बोले कौन सा गुण? बोले मेरा एक ही गुण था, भागना। मैं भाग कर आ गया, बच गया। आपने भली मित्रता निभाई। बड़े कहते थे मैं बाली को मारूंगा, भगवान ने कहा कि बाली को मैं कैसे मार सकता था? क्योंकि तुमने तो बाली से कहा कि जासु प्रसादा, बाली तो परम उपकारी है मेरा, और जिसने तुम पर इतना उपकार किया हो उसको मैं कैसे मार सकता हूं? तुम तो कहते थे कि सपने में भी अगर लड़ाई हो तो जागने पर मुझे अफसोस होगा। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सुग्रीव तूने भी मेरे बल की परीक्षा ली थी। मैंने सोचा जब तूने परीक्षा ली है तो मैं ही क्यों छोड़ूं, मैं भी तो तेरे बल की परीक्षा, और ये जीवन में बहुत जरूरी है। आप सीधे सीधे कभी किसी पर एहसान मत कर देना, अगर एहसान करोगे तो मानेगा ही नहीं। बोले वो तो हमारा काम ऐसे ही हो जाता है, वो तो आप, ये भी सुग्रीव कहता, अरे बाली मेरे सामने क्या था, वो तो बड़ा भाई था इसलिए मैं संकोच करता था, नहीं तो बाली को तो मैं। लेकिन राम जी ने बता दिया कि हाँ तू क्या है और बाली। अरे तुम तो कहते थे बाली मेरा परम हितकारी है, बाली मोर परम हितकारी, लेकिन आज सुग्रीव कह रहा है अरे महाराज जो मैं कहा रघुवीर कृपाला, बंधु ना होई मोर यह आला। भगवान ने भी संकल्प लिया था जब ये अपने मुंह से कहेगा कि बाली को मारो तभी मैं मारूंगा। हम लोग कई बार सहज, और संत की वृत्ति होती है सहज में, सच्चा संत कभी बताकर तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, क्योंकि संत कभी भी वाह लेना नहीं चाहता। संत कोई भी सदगुरु, मुझे ध्यान है जब हम सन्यास में नहीं थे, छोटे थे, साधक जीवन में थे, तो मैं कभी कभी गंगोत्री वगैरह जाता था। जो पुरानी टिहरी है अब तो नहीं रही, जल में डूब गई, तो तब भागीरथी बहती थी, उधर से भिलंगना नदी आती थी, दोनों का वहां संगम होता था। देखो गौमुख से लेकर और देवप्रयाग तक इसका नाम भागीरथी है। क्या नाम है? गंगा नाम देवप्रयाग के बाद पड़ा है। गंगा नाम देवप्रयाग के, जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल गई तब ये गंगा हुई है। तो वहां जहां भिलंगना और भागीरथी का संगम था, तो वहां एक बड़े दिव्य महापुरुष रहा करते थे। उनका नाम तो कोई नहीं जान सका, लेकिन सब लोग उनको गुजराती बाबा कहते थे। शरीर उनका गुजरात का रहा होगा। नीचे गहरे में भिलंगना बहती थी
थोड़ा आगे को संगम था दोनों नदी का, बहुत गहरे में थी एकदम, और ऊपर बाबा का छोटी